नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू कर रखी है, उसके लास्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल में किस संधि के पश्चात द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद की द्वितीय संधि के पश्चात। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अवध के शासक थे नवाब सुजाउद्दौला, उनके द्वारा 16 अगस्त 1765 ईस्वी को कंपनी गवर्नर क्लाइव के साथ में संधि की गई थी। और द्वितीय संधि है वो अगस्त 1765 ईस्वी में क्लाइव और मुगल बादशाह जिनका नाम था शाह आलम, उनके मध्य हुई थी। बंगाल में इलाहाबाद की द्वितीय संधि के परिणाम स्वरूप ही द्वैध शासन व्यवस्था है वो प्रारंभ की गई थी। तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए, आज का जो सेशन है उसको अपन शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको इस वीडियो के लास्ट में पूछा जाएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, रूस में क्रांतियों के समय वहां का शासक था, उसका नाम क्या था वो आपको बताना है। तो देखिए, उनका नाम था निकोलस द्वितीय। रूस की क्रांति के समय वहां का शासक निकोलस द्वितीय था। और 15 मार्च 1917 ईस्वी को जॉर्ज निकोलस द्वितीय ने सिंहासन छोड़ दिया था और रोमनोव वंश का शासन रूस में समाप्त हो गया था। केरेनस्की के नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया गया था। तो निकोलस द्वितीय क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वाशिंगटन सम्मेलन 1921-22 में आमंत्रित करने का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था शस्त्रों को सीमित करना। 12 नवंबर 1921 से लेकर 6 फरवरी 1922 तक निशस्त्रीकरण करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने अमेरिकन राष्ट्रपति जो होंडिक्स है उसके नेतृत्व में शस्त्रों को सीमित करने के लिए 4 बड़े देशों के, जिनकी बात करें तो एक में ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और इटली ने वाशिंगटन सम्मेलन का आयोजन किया था। और इसमें निशस्त्रीकरण के समझौते के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए चीन, हॉलैंड, पुर्तगाल और बेल्जियम को भी आमंत्रित किया गया था। तो शस्त्रों को सीमित करना, ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा 1945 के अंतर्गत। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की स्थापना की बात करें तो 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन के अंतर्गत है। वाशिंगटन के अंतर्गत इसका मुख्यालय बनाया गया। क्रिस्टिन लगार्ड इसके प्रथम संस्थापक थे और इसका संबंध कहां से था, फ्रांस से इनका संबंध था। तो 1945 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, विश्व पर्यावरण संगठन की स्थापना का मुख्यालय कहां पर बनाया गया। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। विश्व पर्यावरण संगठन की स्थापना का मुख्यालय 1977 ईस्वी के अंतर्गत स्पेन में बनाया गया। और ये जो मुख्यालय है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत इसको संगठित किया गया था, इसलिए स्पेन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, UN कंपोजिट एंटिटी फॉर जेंडर इक्वेलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया। तो न्यूयॉर्क के अंतर्गत इसका मुख्यालय बनाया गया। 4 जुलाई 1920 को न्यूयॉर्क शहर में UN कंपोजिट एंटिटी फॉर जेंडर इक्वेलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का मुख्यालय स्थापित किया गया था। ये जो संगठन है वो महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर करने और उनमें सशक्तिकरण की जो दिशा है उसका विकास करने के लिए मिशेल वेस्लेट चिल्ली के ये निवासी थे। इस संगठन की इसमें मुख्य भूमिका रही है, इसके मुखिया रहे थे। तो न्यूयॉर्क के अंतर्गत इसका मुख्यालय स्थित है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला राजदूत विश्व में कौन थी। तो इसका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ में भाग लेने वाली पहली महिला राजदूत भारत की विजय लक्ष्मी पंडित थी, जिसने 1953 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो विजय लक्ष्मी पंडित क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, हमें एक कदम पीछे हटना होगा ताकि हम 2 कदम आगे बढ़े। यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है, लेनिन का है। हमें एक कदम पीछे हटना होगा ताकि हम 2 कदम आगे बढ़ सके, यह कथन लेनिन का है, क्योंकि वह रूस में साम्यवादी का समर्थक था। लेनिन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, द्वितीय फिलाडेल्फिया अधिवेशन में किसे अमेरिका की राष्ट्रीय सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। तो देखिए, जॉर्ज वॉशिंगटन को नियुक्त किया गया था। 10 मई 1775 के अंतर्गत आयोजित द्वितीय फिलाडेल्फिया अधिवेशन में जॉर्ज वॉशिंगटन को सेनापति नियुक्त किया गया था।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, शिवाजी के द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा चौथ। शिवाजी, जो छत्रपति शिवाजी है, उनको मराठा राज्य का संस्थापक माना जाता है और उनके काल में ही आय का मुख्य स्रोत चौथ हुआ करती थी। ये जो उपज कर के रूप में विजित जो प्रदेश होते थे उनसे वसूली की जाती थी। तो चौथ क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, दांडी मार्च इसलिए किया गया था? तो दांडी मार्च क्यों किया गया था? क्योंकि नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया गया था। महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च की यात्रा है वो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ की गई थी और 24 दिन की यह लंबी यात्रा के बाद में 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी के अंतर्गत गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ा था। तो नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च है वो शुरू किया गया था। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मुगल मनसबदार प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन थे? तो ये सम्राट अकबर के अधीन थे। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ की बात करें तो सम्राट अकबर के द्वारा 1567 ईस्वी में इसको प्रारंभ किया गया था। मनसबदार मूलतः सर्वोच्च सेनानायक वर्ग हुआ करता था। तो सम्राट अकबर के प्रति ये उत्तरदायी थे। नेक्स्ट आपको दे रखा है, अगर पृथ्वी पर स्वर्ग है तो यही है, यही है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो अमीर खुसरो के द्वारा यह कथन दिया गया है। दिल्ली के लाल किले दीवान खास महल स्थित इसकी शोभा को देखकर अमीर खुसरो ने कहा था कि अगर पृथ्वी पर स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। यह कथन है वो अमीर खुसरो के द्वारा कहा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, उत्तर भारत की इमारतों में किस मुगल मकबरे में मीनारों का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? तो हुमायूं के मकबरे के अंतर्गत मिलता है। उत्तर भारत की जो इमारतें हैं उसमें मुगल मकबरों और इमारतों का सर्वाधिक महत्व है। मकबरों की परंपरा सल्तनत काल में इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की गई थी और हुमायूं के मकबरों पर मीनारों का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आर्य मूल निवासी थे। तो आर्य मूल निवासी कहां से ये बिलोंग करते थे आर्य? ऑप्शन फर्स्ट होगा आपका मध्य एशिया से ये संबंध रखते थे। आर्य मूलतः मध्य एशिया के ही निवासी थे। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों ने अनार्यों का अंत करके मध्य एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास हैं वो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे और उन्होंने परमार्थ संप्रदाय की स्थापना की थी। दास बोध नामक ग्रंथ की रचना भी इनके द्वारा की गई है। तो रामदास क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बारबरी संप्रदाय का संबंध किससे है? देखिए बारबरी नहीं है, ये क्या है, बारकरी है। बारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो किससे है, ये तुकाराम से है। बारकरी संप्रदाय की स्थापना तुकाराम के द्वारा की गई थी और तुकाराम ने ईश्वर की उपासना को प्राथमिकता दी थी। वह संत विठोवा के परम भक्त थे। तो तुकाराम क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वैष्णव संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वल्लभाचार्य ने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी और इनका दर्शन था वो शुद्धोद्वैतवाद इनका दर्शन था। पुष्टि मार्ग और भक्ति मार्ग में विश्वास क्या करते थे? वैष्णव संप्रदाय के लिए सुबोधिनी, सिद्धांत, रहस्य नामक ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। तो वल्लभाचार्य ने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, रविदास, जिनको रविदास के नाम से जानते हैं, कबीर, धन्ना, सेन, सगना, पीपा, ये सभी संत के शिष्य थे। तो ये किसके शिष्य थे, ये आपको बताना है। तो ये रामानंद के शिष्य थे। रामानंद उत्तरी भारत में पहले महान भक्त संत थे। ये भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से उत्तर भारत में लाए रामानंद के शिष्यों की कई जातियों के लोग थे, जिनकी आप नाम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पृथ्वीराज का संबंध किस वंश से था? तो पृथ्वीराज का संबंध है वो चौहान वंश से था। चौहान इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वीराज का संबंध चौहान वंश के प्रतापी शासक और अंतिम हिंदू शासक के रूप में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध के अंतर्गत मोहम्मद गोरी से परास्त हुए थे और उनका ऐतिहासिक स्मारक अजमेर के तारागढ़ दुर्ग है उसकी तलहटियों के अंतर्गत स्थित है। तो चौहान वंश से ये संबंध रखते थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सिंध में सबसे पहले आने वाला अरब आक्रमणकारी कौन था? तो देखिए उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर का, सिंध में सबसे पहले आने वाला अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। वह सिंध के हिंदू शासक दाहिर को 712 ईस्वी में रावर युद्ध के अंतर्गत परास्त करता है और 714 ईस्वी में जजिया कर लगाने वाला वह प्रथम मुस्लिम आक्रांताकारी था। तो मोहम्मद बिन कासिम क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
अब देखिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का क्वेश्चन है आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।